नमस्ते। आज हम देखेंगे कि हमारी वाणी का क्या महत्व है और उस वाणी को अगर हमने उस लेवल तक शुद्ध कर लिया, तो वो हमारे जीवन में कितना बड़ा चमत्कार करके दे सकता है। ठीक है? तो मंत्र से ही शुरू करते हैं। आँखों को बंद कर लेते हैं। ॐ सत्यं धीमहि नित्याः कार्यं वाक्यं सर्वश्रेष्ठं निधनये तपनित्यं भक्तिः सर्वे सत्यं वाक्यस्वरूपहम्। वाणी तो अभी जैसे संस्कृत में वाणी है, तो उसका तो सबको पता है। वाणी मतलब हमारे शब्द या फिर हम जो बोलते हैं उसको वाणी बोलते हैं। मुख जैसे बोलते हैं ना, क्या बोलना इसको ही हम वाणी कह सकते हैं, राइट? तो बोलते हैं कि नित्यम निशक्यम वाणी शक्यम सिद्धम नमो नमः। मतलब जो शक्य नहीं है, जो होने के लिए अशक्य लग रहा है, वो भी हो सकता है हमारे वाणी से। हमारे वाणी में उतना दृढ़ और उतनी शक्ति है। तो वो कैसे? मौनत्वम शक्ति सर्वे श्रेष्ठम अवाक्यम सिद्धम शक्ति प्राप्तम। मतलब ऐसे बोलते हैं कि मौन के शक्ति में इतनी अधिक शक्ति है, जिससे कोई भी कार्य या कोई भी वाणी में जो शब्द आ रहे हैं वो सिद्ध हो सकते हैं। आपने देखा होगा बहुत बार कि बहुत लोगों के साथ ऐसे होता है कि जो बोला वो हो रहा है। मतलब ऐसे होता है ना कि घर में 2-4 लोग हैं, उसमें से एक इंसान ऐसे होता है कि जो वो बोल रहा है कि मत कर ऐसे बोलते हैं और सामने वाले के साथ वैसे ही आधा ऊपर-नीचे करके हो ही जाता है। फिर बोलते कि ये जो हमेशा जो भी बोलता है ये सच होता है, या छोटा-मोटा इसके जो भी इंट्यूशंस आते हैं वो सही रहता है, ऐसे हम घर में बोलते हैं, राइट? और कुछ-कुछ लोग रहते हैं कि बोलते हैं बट वो किसी और के लिए, मतलब किसी के लिए बोल दिया कि नहीं हो जाएगा आपका या कुछ, तो उनका भी सब सही होता है बट खुद का कुछ नहीं हो पाता है, राइट? तो बोला जाता है कि मौनम शक्ति सर्वश्रेष्ठम भाग्याः। मतलब मौन में इतनी बड़ी ताकत है कि आपकी वाणी श्रेष्ठता तक पहुँच सकती है। वाणी वाक्य असिद्धम न किंचन रूप। असिद्धम न किंचन रूप मतलब क्या है कि ऐसी सारी चीज़ें हैं जो कभी जीवन में आपने सोचा भी नहीं होगा, वो वाणी ही सिद्ध कर सकती है। मौनत्वम ध्यानम गति नित्य असिद्धम। अर्थात जब हम मौन में जाते हैं, ध्यान में जाते हैं, तब हमारी वाणी का शुद्धिकरण होता है। हमारी जो वाणी है वो केवल ज्ञान को प्राप्त कराने के लिए, मतलब देने के लिए और शुद्ध तत्व को बाहर फैलाने के लिए मिला है। जैसे होता है ना कि एक फूल है, फूल से कभी ऐसे हुआ है कि फूल बहुत गंदगी में उबला है, खिला है और उस फूल का भी गंदगी जैसे बास आ रहा है, ऐसे कभी देखा है आपने? कीचड़ में भी अगर बहुत सुंदर फूल निकला, तो फूल का अपना-अपना एक अच्छा सुगंध फैलता रहता है, कीचड़ का अपना-अपना एक सुगंध जो है वो आता रहता है। सेम हमारे वाणी का भी है कि हमारे वाणी का जो सुगंध है, हमारे वाणी की जो शक्ति है, वो शक्ति ही रहनी चाहिए। उसका हर समय उसका सुगंध कैसे भी किसी भी परिस्थिति में वो शक्तिशाली ही रहना चाहिए, स्ट्रॉन्ग रहना चाहिए, ऐसे बोलते हैं। जैसे अभी वाणी हमारे जीवन का एक उच्च रूप है, क्योंकि हम हर समय कुछ भी कार्य करना हो तो हम वाणी से ही करते हैं। हमारी वाणी की ताकत जो है वो जब हम ध्यान करेंगे और ध्यान में हम जब मौन की स्थिति में जाएंगे, तभी वो सिद्ध होगा, तभी वो कार्यशील होगा। देखिए ना, हम इस मनुष्य जीवन में आए हैं, हम सब लोग ह्यूमन बॉडी में, और बहुत ही अलग यूनिक चीज़ है हमारे लाइफ की कि हम बोल सकते हैं। कभी किसी जीव-जंतु को या प्राणी को ऐसे मुँह चलाते हुए, बोलते हुए देखा है आपने? अपनी-अपनी भाषाएँ हैं, जैसे अपना-अपना एक टेक्नीक है, बट जो ह्यूमन हमारे मनुष्य जीवन की टेक्नीक है या भाषा है, वो
प्रॉपर साउंड करके, फ्रीक्वेंसी करके, वर्ड टू वर्ड सिग्निफिकेंट दे रहा है। इवन दो हमारे पृथ्वी तत्व में जितने भी अलग-अलग प्रकार के मनुष्य जीवन लोग हैं, उन सबको एक भाषा से हम जोड़ सकते हैं। हमारी भाषा, हमारी वाणी इस सृष्टि को नया रूप दे सकती है। हमारी वाणी जो है, हम वो उसको एक सिद्ध रूप से देख सकते हैं। जैसे अगर आपके जीवन में कुछ बहुत सारा काम अटका है, हो ही नहीं रहा है, समझ में नहीं आ रहा है क्यों हो रहा है, तो हम क्या करते हैं, कभी-कभी देखते हैं कि एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं, पूछते हैं, या फिर हम कभी-कभी टेम्पल में चले जाते हैं या फिर कुछ प्रैक्टिस करते हैं या मेहनत करते हैं किसी काम के लिए, राइट? फिर भी नहीं होता है। तो उस समय हमें अपने वाणी की तरफ ध्यान देना चाहिए कि हमारी वाणी में क्या चल रहा है, हम क्या मुख से बाहर निकाल रहे हैं, हम कितना समय दिन में बोलते हैं, किसके साथ बोल रहे हैं। बहुत सुंदर और स्पष्ट तरीके से पुराणों में लिखा है कि वाणीम गच्छति मौनम शांति सर्वे कार्यम सिद्ध भवति। मतलब वाणी में अगर मौन आ जाए तो आपके जीवन में जो भी कार्य है वो सिद्ध होने ही होने हैं। इसका अर्थ ऐसा नहीं है कि अभी ये सुना मौन रहने से कार्य सिद्ध होते तो बस मुंह पे पट्टी बांध के बिज़नेस करने जा रहे हो, मुँह पे पट्टे बाँध के ऑफ़िस में बैठ रहे हो, मैं नहीं आज से तुझसे बात करूँगा, मैं नहीं करूँगी, ऐसे नहीं करना है। मौन का अर्थ है, अभी इसको देखते हैं, मौन का क्या अर्थ है? मौनत्वं शांति गति तृप्तिम शक्ति प्राप्त लभो। जब तक हम अंदर से तृप्ति को अनुभव नहीं करेंगे, मौन नहीं आएगा। गुस्सा होके चुप रहना या घर में चुपचाप से किसी से बात नहीं करना, इसको हम मौन नहीं कहेंगे। मौन वो चीज़ है जो अंदर ही अंदर हमें तृप्ति का एहसास देने के बाद अपने आप से आता है, अपने आप से उसकी सुगंध आती है। जैसे अ, एक छोटा-सा फूल है, उसका अपने आप से सुगंध आता रहता है, उसको ऐसे परफ्यूम मार के ऐसे डेली ऐसे जैसे पानी दे रहे हैं, वैसे डेली परफ्यूम मार के फूलों को रख नहीं रहे हैं हम पृथ्वी पे, राइट? वो अपने आप से फैल रहा है, अपने आप से वो सुगंध उसका कला है, उसका गुण है। तो हमारे अंतरिक जीवन का भी एक गुण है, वो है सबसे उच्च गुण है, वो मौन है। देखिए ना, हमारे बाहर की लाइफ जो है मतलब आउटर लाइफ, दिन भर चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है। सोने के बाद क्या होता है, रात को सोते हैं तो जैसे अभी मैं आज सुबह है, मैं उठ के सो के उठी हूँ, दिख रहा होगा थोड़ा-थोड़ा। तो क्या चल रहा है? क्या हो रहा है? अभी भी कैसे लग रहा है? आप देखना कि जब आप सो के उठते हो या नींद में चले जाते हो तो क्या होता है, राइट? तो नींद में हमारी बाहर की लाइफ तो बंद हो जाती है, ना हम चल रहे हैं, ना घूम रहे हैं, आँखें ना खुली है, ना बोल रहे हैं, ना सुन रहे हैं, राइट? पर अंदर का जीवन हमारा चलते रहता है, या ड्रीम्स आना या विचार आना, या बहुत बार ऐसे भी होता है कि कोई-कोई हम अकेले कभी-कभी घर में रहते हैं या कहीं पे भी रहते हैं, तब शांत रहते हैं, क्या ही करेंगे, एक अकेले तो बड़बड़ नहीं करेंगे, हुँ? तो तब हमारे अंदर ही अंदर हमारे जीवन का कुछ न कुछ पहलू चलता रहता है। हमारा एक जीवन का गति जो है वो हमारे अंतरी जीवन से जुड़ा हुआ है। और अंतरी जीवन का अगर शक्ति हमने बढ़ा दिया और उसमें हम स्थिर हो गए, मौन हो गए, तो हमारे बाहरी जीवन के कार्य अपने आप से होने लगेंगे। ऐसे लिखा गया है। वाणी सर्वत्वं गच्छति मौनम ध्याने ऋषिनाहम भवन्तु शक्ति। मतलब ऋषिनाहम भवन्तु शक्ति मतलब अब तक जो भी इस पृथ्वी पे मनुष्य जीवन ज्ञान लेके आया है, चाहे वो अल्लाह, अकबर या फिर जो भी ईश्वर आप भगवान जो भी आप चाहते हो वो, या फिर कोई मनुष्य जिसको आप मानते हो, समझते हो। तो जो भी इस पृथ्वी तल पे ज्ञान लेके आया है भवानु ऋषि ही, वो हर व्यक्ति ने मौन का अभ्यास किया है। मौन से ही वो ज्ञान की प्राप्ति हुई है। अद्भुत ज्ञान मतलब जो हमें क्रिएटिविटी बोल सकते हैं हम। जैसे बोलते हैं ना कि ये पेंटिंग में बहुत क्रिएटिविटी लाती है। तो हम पेंटिंग करते समय या कुछ जिस चीज़ में भी क्रिएटिव काम करना है उसमें आप
बहुत बोलते हो या फिर इधर-उधर भटक-भटक के करते हो, जब भी हम कोई क्रिएटिविटी करते हैं तब हम शांत तरीके से बैठते हैं। बड़े-बड़े जैसे पेंटर्स लोग रहते हैं, पेंटिंग करते हैं, आर्टिस्ट रहते हैं, वो भी अपने आप में स्थिर होते हैं, देखते हैं और फिर उनके अंदर से जो आता है वो पेंट करते हैं, राइट? तो अंदरूनी शक्ति मौन से प्राप्त होती है और मौन जब हम आते हैं तब वाणी का शक्ति बढ़ता है। अभी वाणी का शक्ति मौन से कैसे बढ़ेगा? ये तो क्वेश्चन है। शांत रहने से वाणी का शक्ति कैसे बढ़ेगा? तो हमारे वाक्य में जैसे अब मैं बोल रही हूँ इसमें भी कुछ फ्रीक्वेंसी जा रही है। जैसे लास्ट सेशन में मैंने बोला था कि हम जब भी कुछ बोलते हैं तो हर एक इसमें फ्रीक्वेंसी है। हमारी एक शक्ति पास हो रही है, राइट? तो वो फ्रीक्वेंसी कैसे काम कर रही है, उस फ्रीक्वेंसी के साथ हम कैसे वाक्य से परे जा रहे हैं मतलब सुन रहे हैं। यू नो आपको पता है जब हम पूरी तरीके से शांत रहते हैं तो हमारे आसपास की जो भी फ्रीक्वेंसी है, वो भी अपना-अपना जो रेंज है मतलब उसका जो ताकत है, वो सिमिलर कर देती है। किस चीज़ से सिमिलर? बाहर की दुनिया से। और जब वो बाहर की दुनिया से सिमिलर हो जाते हैं, तो हम अपने अंदर की दुनिया में अपने आप से शांत होते हैं और ये सब ध्यान में ही हो सकता है। ध्यान ही ऐसी शक्ति है जो आपको वाणी की ताकत बढ़ा के दे सकता है, वाणी को उच्च बना सकता है। जब हम ध्यान में बैठते हैं, तब हम अपनी अंदरूनी जीवन के साथ, अंदरूनी शैली के साथ चलते हैं। और जैसे ही हम अंदरूनी जीवन के शैली के साथ चलते हैं, हम तृप्ति को अनुभव करते हैं, संतुष्टता को महसूस करते हैं। वैसे हर जगह-जगह, कोने-कोने में हम सब लोग संतुष्ट हैं, हम सब लोग तृप्त हैं। किसी को कुछ धड़पड़ करने की ज़रूरत नहीं है कि ये करो, वो करो, मुझे ये चाहिए। अगर सबको बिठा दिया एक जगह पे और उनको बोला कि आपको अंदर से क्या चाहिए, एक समय आएगा कि बोलोगे कि कुछ नहीं चाहिए, मेरा जीवन बहुत अच्छा मिला है, जैसे भी मुझे मिला है ना? तो जब हम तृप्ति को अनुभव करते हैं, तब मौन हमारे पास आता है। मौन को पास आने के लिए भी एक ताकत लगती है, एक शक्ति लगती है, ऐसे ही वो नहीं आ सकता है। तो मौन ध्यान की गति से हमें मिलता है और जब उस मौन के साथ हम ठहरते हैं तो वाणी वाक्यम शक्तिम भवति मतलब वाणी से जो वाक्य निकल रहा है उसका शक्ति डबल हो जाता है। जीवन में जब हम जो भी वाणी निकालते हैं, कुछ भी बोल रहे हैं, तो आपको पता है जब हम जिस तरीके से बोल रहे हैं उस तरीके से हमारा अंदरूनी शक्ति और बाहरी शक्ति बदलता है। आप कभी देखना बहुत अगर गुस्से में हो और बहुत किसी को आपने कुछ गाली कर दिया या बहुत कुछ बोल दिया तो आपको कैसे महसूस होता है? जिसको दे रहे हो वो तो छोड़ो आपको आपको आपके ऊपर गुस्सा आएगा। और सबसे पर्सनल चीज़ या बाय द वे जब भी हम किसी को चिल्ला रहे हैं या कुछ हो रहा है तो अगर देखा जाए सच में तो वो इंसान खुद के ऊपर ही गुस्सा रहता है इसलिए वो गुस्से से बोलता है या अच्छा नहीं बोलता है सामने वालों को। तो देखना है कि जब आप किसी को रूडली बोल देते हो या कुछ ऐसे बोल देते हो जो बिल्कुल ठीक नहीं है, उस समय आपको क्या लग रहा है? उस समय आप कैसे महसूस करते हो? और जिस समय आपने किसी की प्रशंसा कर ली है, प्रशंसा मतलब तारीफ़ कर ली है, किसी का कुछ अच्छा कर दिया है, तब आपको कैसे लगता है ना? तो हर समय हमें अपने प्रति का सोचना है। हम जीवन में बहुत सारे लोग मेरे पास आते हैं और बोलते हैं कि मेरे जीवन का पर्पस क्या है? भाई खुद को तो खुश कभी रख नहीं पाए, खुद को तो तृप्त कभी रख नहीं पाए और क्या ही किसके लिए क्या जाके करोगे, है ना? पहले तो रिस्पॉन्सिबिलिटी लो हमारी खुद की कि हमारे वाक्य कैसे आ रहे हैं और जा भी रहे हैं, है ना? वाक्य आने का क्या सीन है यहाँ पे वो भी मैं बताती हूँ। वाणी वाक्यम गच्छतिम सुवर्ण शक्तिम पदे श्री नमो नमः। पदे श्री नमो नमः मतलब पद मतलब पैर, ठिकाना। श्री मतलब हर जगह से, श्री का अर्थ ही है हर जगह-जगह से, हर कोने से, हर कोने की शक्ति ऐसे बोल सकते हो, पदश्री। मतलब हमारे वाक्य की जो शक्ति है वो ब्रह्मांड के हर कोने से हमारे कंठ में, हमारे जिह्वा में स्थिर होना चाहिए, ऐसे बोलते हैं।
वाक्यं कंठं न गच्छतिं ब्रह्माण्डस्वरूपेण शक्तिं प्रणम्यहं देहरूप। देहरूप मतलब देह मतलब शरीर। इस शरीर रूप में वो आ जाए, वो कंठ वाणी बैठ जाए। ये जो भी हमारे जीवन में हमारे काम आधे अधूरे हो रहे हैं, हमें देखना है कि हमारे वाक्य कैसे आ रहे हैं बाहर, हम क्या बोल रहे हैं, कितना कैसे किस तरीके से हम किसको क्या डिलीवर कर रहे हैं। इसका अर्थ ऐसा नहीं है कि ज़िंदगी में इतना सीरियस हो जाना है कि बस चुप ही रहना है, अपने आप में रहना है, ऐसा नहीं है। वाक्यम स्वर्ण शक्ति अमनाहम स्वरूप सिद्धे। अमनाहम स्वरूप सिद्धे मतलब जो मन से नहीं बोला जाए वो ब्रह्मांड की शक्ति से आता है। मन से नहीं बोला जाए मतलब हम मन में कुछ छल कपट रख के अगर किसी को कुछ बोलते हैं तो वो उससे सब बिगड़ जाएगा, वो नहीं रहेगा प्रॉपर। बट मन के बाहर से जैसे कोई बच्चा है, वो कैसे एक मासूम चेहरे को लेके एक अपनी मासूमियत को लेके वो कुछ बोल देता है, राइट? छोटा-मोटा ऐसे छोटे-छोटे बच्चे रहते हैं, ये क्या है, वो क्या है या कुछ ऊट-पटांग सा बोल देते हैं कि मैं तो आज ऐसे कर रही हूँ या कर रहा हूँ या मेरे घर में तो ये बना। तो वो मासूमियत का एक निशानी है, तो वो ब्रह्मांड की शक्तित्व स्वमर्ण पदश्री बोलते हैं। मतलब कुछ शक्ति से वो सिद्ध हो रहा है। वो मन में कुछ रख के, प्लानिंग करके वो कोई बोल नहीं रहा है। तो अभी हम बहुत बार ऐसे होता है कि कई ग्रुप में बैठे हैं, फैमिली, फ्रेंड्स में बैठे हैं, तो हम मस्ती करते हैं, जोक्स करते हैं, हँसते हैं। तो उस समय हम बोलते हैं कि तब तो हम म मन से नहीं करते, राइट? तभी कभी-कभी किसी को बुरा लग जाता है या कुछ हो जाता है। तो देखिए, जिस समय आप आपके मन के बाहर से डेफ़िनेटली बोलोगे, उस समय चाहे आपका दुश्मन भी हो, उसको कभी बुरा नहीं लग सकता। वो वाक्य में उतना ताकत है कि उस सामने वाले पर्सन को या सामने वाले किसी व्यक्ति को उस छू नहीं सकता। उस मननात् मनःशक्ति न मंत्रं सहारयेत। मंत्रम सहारयेत मतलब मन से वो ट्रांज़ैक्शन या वो जो ट्रांसफ़ॉर्मेशन है वो मन से नहीं होगा, वो यूनिवर्स टू यूनिवर्स हो सकता है। इसलिए उसका कोई मोल नहीं है, उसका कोई दुःख नहीं होगा। अभी हम जाएँगे वाणी वाक्यम न गच्छति मतलब ऐसे कौन से शब्द है जिससे बोलने से हमारे जीवन में जो भी काम अटके हैं वो तो पूर्ण हो जाए और हमें वो उच्च शक्ति मिल जाए कि हम जो कुछ बोल रहे हैं वो सिद्ध हो जाए। तारति इति मंत्रं नायकं ब्रह्मांड सिद्धं भवति। मंत्र का उच्चार करने से, मंत्र को बोलने से हमारे वाणी का शुद्धकरण होता है। शुद्धकरण होता है मतलब वाक्य में शुद्धता आती है। अभी कौन से मंत्र कोई भी मंत्र लेके बस बोलते रहना है ऐसा नहीं है, अपना-अपना पर्टिकुलर जैसे लास्ट सेशन में मैंने मंत्र के बारे में बहुत कुछ बोला है। अगर आपने अभी तक नहीं सुना है तो वो जाके सुनो, बाद में यहाँ पे ये वाला सुनो ताकि आपको समझे कि इसके बाद वाला क्या नेक्स्ट है, राइट? तो मंत्र को बोलने से वाणी का शुद्धि होता है, चाहे कैसे भी हो जाए बट वो होता है। और जब वो उस मंत्र से वाणी का शुद्धि होता है, तो इस जीवन में, इस काल में हमें जो चाहिए वो हमारे पास आता ही है। हमारे वाक्य शक्ति से हमारा जो अस्तु देवता है, हमारे आस-पास की जो वातावरण शक्ति है, वो भी बदल जाती है। वाणित्वं ध्यानं सर्वश्रेष्ठम उच्च पदम। वाणी का उच्च स्थान अगर प्राप्त करना है तो वो है ध्यान की गति। ध्यान इस ब्रह्मांड की सर्वश्रेष्ठ पूजा है, सर्वश्रेष्ठ शक्ति है। वाणी से और वाणी में ध्यान के गति में आने से हमारे जीवन में चमत्कार ही चमत्कार है। जो लोग कर रहे हैं अभी मेरे साथ, उनको तो डेफ़िनेटली अनुभव है ही, बट जो लोग नहीं कर रहे हैं, वो इस अनुभव से काफ़ी दूर हो रहे हैं। तो जीवन में वाणी वाक्य को उच्च तरीके से देखने की एक अंदरूनी इच्छा को प्रकट करना, ये भी एक कला है, ये भी एक उच्च शक्ति है। ये टॉपिक के बाहर का है, पर मैं आपको बताती हूँ।
साइंस टू बी लकी ये बुक पढ़ रहे थे हम। तो उसमें ऐसे लिखा है कि जब तक हम कोई मतलब जब तक नहीं, मतलब हम कोई नया काम या नई चीज़ में जब तक हम ऐसे ये नहीं करते, इंटरेस्ट नहीं लेते या एक्सपीरियंस नहीं करते, ट्राई नहीं करते, तो हमारे पास लक भी नहीं आ सकता है। लकी बोलते ना, कुछ-कुछ लोग बोलते हैं यू आर लकी, आई एम नॉट लकी, ही इज़ लकी, ही इज़ नॉट लकी, ऐसे बोलते। तो तब तक हमारे पास लक भी नहीं आ सकता है। सेम वैसे ही पुराणों में लिखा है, इच्छत्वं गति नाहं जागृत सर्वे भाग्य शक्ति लभो। जब तक जो इंसान की कुछ कार्य को अनुभव करने की इच्छा जागृत हो रही है, वो इस संसार का, इस ब्रह्मांड का भाग्य को प्राप्त कर रहा है। फिर से सुनिए, जब तक इस मनुष्य जीवन में इच्छा प्रकट नहीं हो रही है, तब तक वो मनुष्य इस ब्रह्मांड भाग्य से दूर हो रहा है। समझ रहे? जब छोटा बचपन से हमारा जन्म होता है ना, तो थोड़ा समय के बाद हमारी छोटी-छोटी इच्छाएँ आती हैं। आपने देखा है बच्चे खिलौने के लिए रोते हैं, अपने मॉम के पास जाने के लिए रोते हैं कहीं दूर हो तो, है ना? छोटी-छोटी चीज़ों के लिए इच्छा प्रकट करते हैं कि मुझे तो ये खाना है, मुझे ये लेना है, मुझे वो पसंद है। और धीरे-धीरे बड़े होते हैं तो हम बाहरी दुनिया की इच्छाओं में फँस जाते हैं। जैसे मुझे गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए, ये कपड़े चाहिए, वैसे रहना है, यहाँ घूमना जाना है, ऐसे फ़ोटो निकालनी है, ऐसे वीडियो बनाना है, राइट? तो हम बाहरी दुनिया की इच्छाओं में फँस जाते हैं, जिससे हमें कुछ मिलेगा नहीं। बट अनुभव की इच्छाओं के दुनिया में अगर हम फँस जाते हैं, तो इस जीवन में, इस ब्रह्मांड में, इस मनुष्य जीवन के लिए जो बना है, वो आपको हर समय, हर परिस्थिति में, कोई भी हालत में आपको मिलते ही रहेगा। इच्छा करना बुरी बात नहीं है, इच्छाओं को समाप्त नहीं करना है ना? ऐसे बोलते हैं कि कम इच्छा रखो तो मिल जाएगा, ऐसा नहीं। सही इच्छा रखो तो सब कुछ मिलेगा। सही इच्छा मतलब सत्यम इच्छाम शक्ति भवन्तुम सुंदरा नमोहा शिवम शक्ति। मतलब सुंदरा नमोहा, नमोहा मतलब जो भी चीज़ सुंदर तरीके से भी उच्च है, नमोहा मतलब सुंदर से भी पर मतलब परे है, मतलब उसको कोई वाक्य नहीं, उसको कोई देख नहीं सकता है, अगर वो करते तो शिवा, शिवा मतलब हमारे अंदर की शक्ति को हम अपने आप में जब देखेंगे, सुंदर से भी परे देखेंगे, तो सारी इच्छाएँ, सारे कार्य हमारे होते ही रहेंगे। तो इच्छा, वाणी और ध्यान ये तीनों एक साथ जुड़े हैं। इच्छा उठेगी, ध्यान करोगे, मौन की शक्ति को पाओगे, मौन की शक्ति को पाने के बाद वाणी का शक्ति आपको प्राप्त होगा। देखो सर के ऊपर से जा रहा हो तो बार-बार सुनना, नहीं तो मुझे कॉन्टैक्ट कर लेना, तब हम बात कर लेंगे, ठीक है? ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है, क्योंकि बताते-बताते कभी-कभी मुझे ऐसा लगता है कि ऊपर तो नहीं जा रहा है सर के, राइट? ओके। देखिए, हमारे जीवन में मैं फिर से एक बार बोल रही हूँ, हमें जो चाहिए, जो ज्ञान चाहिए, जो भी स्थिति चाहिए, वो हमें मिल सकता है। पर एक ही चीज़, वो क्या है? साँस लो और छोड़ो पहली बात, मैं भी करती हूँ, आप भी करो। फिर से दूसरा, इच्छा तब जागृत होगी जब हम अपने अंदर वो इच्छा को बुलाएँगे। इच्छा तब जागृत होंगी जब उस इच्छा को अपने अंदर बुलाएँगे। आपको बहुत सारी चीज़ें पता रहती है, जैसे अभी मेरे बारे में तो काफ़ी सारे लोगों को पता है, बट कितने लोग उसका एक्सपीरियंस करेंगे? हुँ? देखिए, आपके बारे में अगर आप एक आर्टिस्ट हो या फिर आप एक बहुत ही अच्छे, आपके पास कोई भी स्किल है, आपके बारे में कितने लोगों को पता है और वो कितने लोग आपके पास आते हैं, कितने लोगों की इच्छा होती है ना? तो ठीक है, जिनकी भी अभी इच्छा हुई है या फिर वो आ रहे हैं या वो कोई कुछ काम आपके साथ मिलके जुट के कर रहे हैं, मतलब
वो कुछ उस पथ पे आ रहे हैं, उन्होंने वो इच्छा को अंदर से जागृत करा है। जिनका अब तक नहीं हुआ है, समझ लो कि उनको और समय है, मतलब वो इच्छा भी अब तक आई नहीं है, राइट? इच्छं शक्तिं वानित्वं सर्वदेहं प्रणम्यहम्। इच्छा जागृत होने से वाणी का भी शुद्धिकरण होता है, ऐसे भी बोला है पुराणों में, ठीक है? बोला है मतलब कहाँ बोला है, वहाँ पूछोगे तो पुराणों में, ठीक है? पुराण अगर पढ़ने जाओगे तो ज़िंदगी खत्म हो जाएगी हमारी, ठीक है? तो थोड़ा-थोड़ा उसमें से जो भी ग्लिम्स है उसको सुनते रहेंगे इधर-उधर से, ताकि थोड़ा अच्छे से हम चल पाएँ। वाणीं शक्तिं भजं देहं सर्वकार्यं सिद्ध नमो नमः। कलयुगे सर्वत्र नित्यं मनुष्याणां गतिं वाणी गच्छति। अर्थात इस कलयुग में अगर कोई भी कार्य जीवन में सिद्ध करना है, वाणी के वाक्य से अगर शुद्ध से चलते हैं, तो आपके कार्य सफल होंगे। मनुष्य कलयुग में आपका जीवन का पर्पस बोलते हैं ना हम सब लोग, पर्पस क्या है मेरा? है ना? वो क्लियर होगा। बहुत ढेरों लोग पड़े हैं, हर रोज़ मुझे, हर रोज़ तो नहीं, मतलब मैं बोलूँगी महीने में 1 आध बार कोई ना कोई रहते ही है, हर समय मुझे पूछते, "सायली जी फिर मेरा पर्पस क्या है इस जीवन का? मैं ऐसे ही करती रहूँगी? क्या मैं ऐसा ही करता रहूँगा?" पर्पस यही रखो कि आपकी अच्छी सत्व इच्छा जगाते रहो। सत्व शक्ति के अनुभव करते रहो। वाणी वाक्य को उस उच्च शक्ति पे पहुँचाओ, जिस वाक्य वाणी से आपको इस जीवन में आपके लिए जो बना है वो आपके पास आता रहे। आपके जीवन का पर्पस ये रखो कि खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी लो, खुद को खुश रखने की हर समय, है ना? कठिन रिस्पॉन्सिबिलिटी लो। बस इस एक रिस्पॉन्सिबिलिटी को अगर हमने कर लिया तो ये सबसे बड़ा जीवन का पर्पस हो जाएगा। तो इसमें फिर ऐसे आएगा कि तो इससे तो हम मतलबी हो सकते हैं, खुद का ही देखते रहे, खुद का ही करते रहे। स्वयं शक्तित्वं पराभूतेनं सर्वलोकायं आत्मेन देहं शक्ति ध्यानत्वं गच्छतिं सर्वे लोकम एकत्रिता। मतलब जब हम एकांत में नित्य अपने आप को उस शक्ति के साथ पहुंचा देते हैं या उस कार्य में लगा देते हैं, तो सारा लोक हमारे पास आता है। आपने देखा है गौतम बुद्ध को, वो उन्होंने सब प्रयास करके, सब कुछ ट्राई करके, सब कुछ छोड़ के अकेले जाके बैठ गए ध्यान में, है ना? अकेले बैठने के बाद फिर भी इनको इतने लोग कैसे जानते हैं? इस कलयुग में भी उनका उद्गार क्यों होता है? एकत्रत्वं नित्यं स्वयं ध्यानं गच्छति। अपने आप में जाके अपनी शक्ति को, ऊर्जा को उन्होंने बढ़ा के उन सारी शक्तियों को अपने एक साथ ले लिया। तो ऐसा ही है, जो आपके बोलते हैं हम हमारे जीवन का पर्पस इसको खुश करना है, उसको खुश करना है, बेटर है हम अपने आप को खुश रखें, अपना देखें। जिस समय हम अपने आप को पूर्णता में देखेंगे, उस समय हम संपूर्ण सृष्टि, मतलब जो जितने लोग हैं, उन लोगों में हम जीत जाएँगे, वो हमारे पास आके रहेंगे और उनके लिए भी अपने आप से वो कार्य से काम होते रहेगा। वाक्य से कार्य होते रहेगा, काम होते रहेगा। तो ध्यान देना है इस चीज़ के ऊपर कि सबसे रामबाण उपाय, मतलब सबसे सबसे पहले का काम ये है कि इच्छा को प्रकट करना है। अभी जो लोगों ने ध्यान को अनुभव नहीं किया है, वो लोग तो आके पहले ध्यान का अनुभव करें, उसकी इच्छा जागृत करें, ये सुन के अगर होता है तो, है ना? उसके बाद फिर ध्यान को अनुभव करें, फिर मौन को पहचानें, फिर वाणी के पास जाके फिर वाणी को शुद्ध करें। वैसे भी अभी तक ज़िंदगी में टाइम पास ही चल रहा है, देखा है आपने? पहला क्लास, पहली शिक्षा, दूसरी क्लास में गए, तीसरी क्या 10वीं तक आप पढ़े हो? क्या पढ़ा है उसका अब क्या कर रहे हो आप? 10 साल तक आप बस पढ़ते रहे हो, 10 साल आपके ज़िंदगी के। ना कोई कला नहीं, ऐसा नहीं है, काफ़ी लोगों ने अपना-अपना एक नया भी अपना आयाम है, पर हम इन जनरल बोल रहे हैं नॉर्मली कि हमने इतना समय अपना व्यतीत करा है। तो बेटर है कि अपने आप को अनुभव दें, अपने जीवन को परखें,
अपने वाणी की शक्ति को देखें कि हमारे जीवन में वो कितना भरभरा सा चमत्कार वो दे सकता है, मैजिक कर सकता है। अभी भी मैजिक है, ज़िंदा है मैजिक, ठीक है? तो देखिए एक 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 पैर अगर हम डालेंगे तो उस स्थिति के पास पहुँच जाएँगे, ज़्यादा कठिन नहीं है ये भी। अनुभवात्वं मनुष्यं पूर्णगतिं तृप्त सखलं नित्य आयु। जिस समय हम जीवन के ब्रह्मांड के अलग-अलग अनुभव लेते हैं, मनुष्य जीवन सफल होता है और वो शांति से उसका मृत्यु भी होता है। मृत्यु होता है मतलब वो पाने के बाद मृत्यु हो जाएगा ऐसा नहीं है। एक दिन हम सब मरने वाले हैं, उसका अर्थ ऐसा है कि हम सब मरने ही वाले हैं, बट जब हम ये सारा अनुभव करके मरते हैं तो वो अच्छा मृत्यु होता है, सही से मृत्यु होता है। इसके बारे में भी बात करेंगे कि मृत्यु का क्या कैसा है ना? उसके बारे में भी एक दिन हम बात करेंगे आने वाले टाइम पे। डन। तो आज का ज्ञान सत्र इतना ही। इसके ऊपर 1-2 क्वेश्चन्स है उसको देख लेते हैं, ठीक है? अगर आपको भी कुछ क्वेश्चन्स रहे तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो, मैसेज डाल सकते हो, है ना? तो ताकि मैं आपके क्वेश्चन्स जो है वो अगले इसमें ले सकूँ। चाहे टॉपिक आज के रिगार्डिंग का क्वेश्चन अगले इसमें भी डाला तो कोई बात नहीं, उसको हम एक लिस्ट बना के कवर कर सकते हैं। जो लोग बोल नहीं सकते, उनके वाणी के शक्ति का कैसे करें? बहुत अच्छा। तो जैसे कि जो लोग मुँह से बोल नहीं सकते, उनके वाणी का कैसे होगा? वो तो फिर मौन में ही है। वाणीं वाक्यतिम गच्छिम आत्मशक्ति। हम चाहे बोले या ना बोले, वो मुँह से बोल नहीं रहे बट उनका भी एक टेक्नीक है बोलने का, उनका भी एक वे है सिंबॉलिक कि वो कुछ चीज़ों को ट्रांसफ़र करे या कुछ चीज़ों को बोले। तो वाणी वाक्य वैसा ही है बट वो एक्शन के तौर पे जो बता रहे उस वो सिद्ध होगा, है ना? वाणी का अर्थ ही है कुछ चीज़ों को दे देना, बताना, बस इसको इन्फॉर्मेशन कन्वर्ट करते रहना, चाहे फिर वो कोई भी वे से हो जाए, ठीक है? क्या मैं अपने घर के डॉग को करा सकता हूँ? पहले आप करिए, फिर डॉग के बारे में सोचिए, है ना? पहले आप खुद वैसे बन जाइए, फिर डॉग के बारे में देखते हैं। हुँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं आपके साथ काफ़ी समय से ध्यान कर रहा हूँ और मैं अपने आप में बदलाव भी देख रहा हूँ। आप हर समय ध्यान के बाद मौन रहने को बोलते हैं, पर वाणी का जो वाक्य है, वो किसी और के लिए सही होता है, मेरे अपने लिए नहीं होता। मैं क्या करूँ? जब हम किसी और को देना शुरू करते हैं, वो कहीं न कहीं से आपके पास भी आता है ना? जैसे आपने तो बोला हमने सुना है कि प्यार देने से प्यार बढ़ता है मतलब मिल जाता है कहीं न कहीं से। आप देते रहिए, विश्वास रखिए कि जो आपका है वो आपके पास आता रहेगा, बिना बोलने से आपके पास आता रहेगा। सबसे उच्च और भाग्यशाली वो इंसान है कि उसकी बस इच्छा उठी, उसने बोला भी नहीं बट उसके पास आ गया, है ना? अगर आज आपकी इडली खाने की इच्छा हो रही है, तो आपके पास आनी चाहिए, आपको बोलने से पहले, तो वो उच्च भाग्यशाली, तो आप उस लेवल पे जा रहे हो। इसको ध्यान में लेके आओ, ठीक है? ओके, लास्ट क्वेश्चन है, मैं भी ध्यान कर रही हूँ आप ही के साथ और मैं अपने वाणी को देख पा रही हूँ कि मैं काफ़ी ज़्यादा शांत होने लगी हूँ। मतलब मैं अपने आप को समझ रही हूँ पूरे अंदर से, मेरे जीवन में। तो ये भी मैं जो शांत हो रही हूँ, ये भी मेरे वाणी को शुद्ध करेगा। हाँ, डेफ़िनेटली।
थोड़ा समय दो अपने आप को, है ना? समय-समय से हर चीज़, हर परिस्थिति बदलती है, समय के बाद कार्य सिद्ध होंगे, ठीक है? तो इसमें कुछ डाउट हो, क्वेश्चन हो तो आप मुझे लिख के भेजो, मैसेज करो, हुँ? सर के ऊपर जाए तो और एक बार देखो, बार-बार देखो और ज्ञान को ही सुनो। ज्ञान को जितना सुनोगे, उतना आप चीज़ों को समझने के लायक हो जाएँगे, हम हो जाएँगे, ठीक है? तो ज्ञान को सुनते रहो, आगे बढ़ते रहो, कुछ डाउट, कुछ क्वेश्चन रहा तो पूछते रहो। मिलते हैं अगले सेशन में। थैंक यू, धन्यवाद।